तो नाउ वी विल टॉक अबाउट क्लास एप्स, इसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप सभी जानते हो बर्ड्स आते हैं इनमें। इनमें आपकी बर्ड्स आ गई, तो भाई बर्ड्स में जो यूनिक फीचर है वो क्या है उनके, दैट इज उनमें आपके फेदर्स होते हैं, जिस और वो उड़ सकते हैं, दैट इज ये इनके यूनिक फीचर में पहले पॉइंट है। तो सबसे पहले यूनिक फीचर ही देख लेते हैं इनका। राइट डाउन ऑल दिस थिंग्स। यूनिक फीचर, यूनिक फीचर में क्या आ गया इनमें बर्ड्स में, दैट इज आपकी प्रेजेंस ऑफ फेदर। फेदर प्रेजेंट है इनमें। देन आपके ये फ्लाइटलेट्स होते हैं, सॉरी आपके उड़ सकते हैं, ठीक है। ये आपके बर्ड्स जो होते थे उड़ सकते थे, लेकिन आपका एक फ्लाइटलेस बर्ड होता है, आप सभी उसको जानते हो, जो उड़ नहीं सकता, दैट इज ऑस्ट्रिच। ये उड़ नहीं सकता ऑस्ट्रिच। और ऑस्ट्रिच के लिए एक पॉइंट और आपको ध्यान रखना होता है कि इसका जो एग होता था ये आपका सिंगल सेल सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है। इट्स अ लार्जेस्ट सिंगल सेल स्ट्रक्चर, इट्स अ लार्जेस्ट सिंगल सेल स्ट्रक्चर। ठीक है, इस पॉइंट को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। सिंगल सेल स्ट्रक्चर सबसे बड़ा, दैट इज ऑस्ट्रिच एग होता है। ओके, नाउ दूसरा नेक्स्ट पॉइंट इसमें आते हैं, इनमें बीक होती थी, दे हैव अ बीक, दैट possesses बीक। देन इसके बाद इनमें फोर लिम्स जो होते हैं, क्योंकि आप सभी टेट्रापोड सुपर क्लास में पढ़ रहे हो इन्हें, तो फोर लिम्स तो सब जगह होंगे होंगे। यहाँ पे जो लिम्स होते थे वो आपके मॉडिफाइड हो गए फोर लिम्स और आपके हिंड लिम्स में। फोर लिम्स में आपके यहाँ पे क्या आ जाते हैं, दैट इज फोर लिम्स में यहाँ पर आ गए आपके फैद, इनके जो विंग्स होते थे, तो दैट इज मॉडिफाइड इनटू विंग्स। ये तो विंग्स बन गए। और आपके हिंड लिम्स जो होते थे वो इनके क्या हो गए, दैट इज जो पैर हैं इनके, वो इनके वॉक के लिए या फिर स्विमिंग के लिए या फिर जो ब्रांचेस है उनको पकड़ने के लिए काम में आते हैं। तो हिंड लिम्स ये आपके किस में है, दैट इज मॉडिफ, इनमें आपके स्केल्स होंगे सबसे पहले तो। इनके पैरों में आप सभी देखोगे तो स्केल्स नजर आएंगे। और ये किस में मॉडिफाइड है, दैट इज मॉडिफाइड फॉर वॉक, स्विमिंग और इसके अलावा आपके दैट इज नेक्स्ट क्लास। दैट इज क्लास। ठीक है बच्चों, क्लास्पिंग को ही हम लोग यहाँ पे पर्चिंग भी बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड पर्चिंग। ठीक है, क्लास्पिंग और पर्चिंग कोई भी सुनने में वर्ड अजीब सा लगेगा, क्या है यार ये कोई नई चीज है क्या, कुछ नहीं है। ब्रांचेस को पकड़ के जब बैठते हैं तो दैट इज कॉल्ड क्लास्पिंग या पर्चिंग, उसी को कहते हैं क्लास्पिंग ऑन ट्री ब्रांचेस। तो ये इनका मॉडिफिकेशन हो गया इनके लिम्स का। फोर लिम्स से तो सिर्फ उड़ रहे हैं, विंग्स में डेवलप हो गए तो उड़ रहे हैं, जबकि हिंड लिम्स से ये बाकी काम कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो चीज होती है यहाँ पे ध्यान रखने वाली, स्किन। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान से समझना। इनमें स्किन्स में कोई ग्लैंड नहीं होती, सिर्फ एक ही ग्लैंड होती है, वो भी टेल पर प्रेजेंट होती है। तो स्किन कैसी होगी, दैट इज ड्राई विदाउट ग्लैंड्स, कोई ग्लैंड नहीं है। ओके, और एक्सेप्शन यहाँ पे इसको मार्क कर लेना, एक्सेप्शन में यहाँ पे केवल एक ग्लैंड देखने को मिलेगी, ऑयल ग्लैंड। एक्सेप्शन में आ गई ऑयल ग्लैंड, सिर्फ एक ही ग्लैंड होगी पूरी बॉडी में, और वो भी कहाँ प्रेजेंट होगी, दैट इज टेल पर प्रेजेंट होगी, दैट इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ टेल, बेस ऑफ टेल। यहां तक समझ में आए पॉइंट सारे, कोई डाउट तो नहीं किसी पॉइंट के अंदर बच्चों? शिल्पा, इज इट क्लियर टू यू?
ओके, आशीष, प्रभजोत, बच्चों आप दोनों क्लियर ये वाली बात? आराधना, अंकिता, वर्षा, आप लोगों को? यस यस सर, सर, क्लियर। ठीक है, चलो ये एनसीईआरटी की लाइंस हैं, इनको आप सामने बुक्स रख सकते हो एनसीईआरटी की, उसमें भी चेक कर सकते हो साथ के साथ में। इट इज नॉट मैंडेटरी कि ये सारे पॉइंट्स लिखने हैं आपको, क्योंकि ये सब एनसीईआरटी में गिवन है। आप इनको बस मार्कर की हेल्प से क्या कर लो, हाईलाइट कर लो। अपना हाईलाइटर ले लो और उससे इसको थोड़ा हाईलाइट कर लो इन पॉइंट्स को जो मैं बता रहा हूँ। जो पॉइंट एक आध जैसे यहाँ पे मैंने पर्चिंग बता दिया क्लास्पिंग को, तो वो लिख लेना। नेक्स्ट, इसके बाद अगला एंडोस्केलेटन। तो यहाँ पे देखो इनका एंडोस्केलेटन है तो बोन का, एंडोस्केलेटन दैट इज मेड आपका बॉनी है इनका। इसको आप कहते हैं ऑसिफाइड। आपने ऑस्ट्रिकिटीज भी देखा था, जो हमने पीसेस में देखी थी, कॉन्ट्रिकिटीज और ऑस्ट्रिकिटीज। ऑस्ट्रिकिटीज में वहां मैंने मतलब बताया था, इसका मतलब होता है दैट इज आपकी बोन्स। तो ये ऑसिफाइड का भी मतलब यहाँ पे सेम वही है, जहां भी इस तरह का वर्ड देख लो आप समझ जाओ ये बोन है, दैट इज बोनी। तो एंडोस्केलेटन बोनी है। ओके, दूसरा बोन्स कैसी होंगी, होलो होंगी, ताकि आप सभी जानते हो होलो क्यों है, ताकि उड़ सके, वेट हल्का होगा तो आराम से उड़ सकते हैं फिर ये। तो लॉन्ग बोन्स हैं, कैसी हैं लॉन्ग बोन्स, दैट इज होलो है। होलो है, होलो का मतलब इनमें क्या प्रेजेंट होगा, दैट हैव कैविटीज, एयर कैविटी होगी। ठीक है, एयर कैविटी, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, दैट इज कॉल्ड न्यूमेटिक। इन्हीं को एयर कैविटी को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूमेटिक कहते हैं। इसीलिए इनकी इन बोन्स को हम लोग क्या क्या कहते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूमेटिक बोन्स। न्यूमेटिक बोन्स भी इसीलिए इनको हम लोग बोलते हैं क्योंकि कैविटी प्रेजेंट है जिसमें इनकी आराम से हवा आ जाती है और ये आराम से उड़ सकते हैं कोई बिना दिक्कत के। इज इट क्लियर बच्चों? यस सर। चलो अब आ जाओ नाउ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो देखो भाई इनका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में क्या होगा, कुछ एक्स्ट्रा चैम्बर आ जाते हैं, यानी एक्स्ट्रा पार्ट होता है। हमारे में जैसे सिर्फ स्टमक है, लेकिन यहाँ पे इनमें स्टमक में भी कुछ पार्ट आते थे। ये आपके जो कॉकरोच है उसमें भी प्रेजेंट होते हैं। जब आपको स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स पढ़ेंगे, वहां जब कॉकरोच का आपको मैं बताऊंगा तो वहां ये चीजें फिर से आएंगी। तो दैट हैव एक्स्ट्रा चैम्बर, हैव एन एक्स्ट्रा चैम्बर, इनमें एक्स्ट्रा चैम्बर है, दैट इज क्या कहते हैं इनको हम, क्रॉप एंड गिजार्ड। इसे आप कहते हो क्रॉप एंड गिजार्ड। ठीक है, ये एक्स्ट्रा चैम्बर क्यों है, क्योंकि इनकी डाइट जो है वो ऐसी नहीं है कोई एक पर्टिकुलर चीज पे डिपेंड। ये आपके पूरे एक तरह से ऑम्निवोर्स हैं, ये आपके प्लांट्स भी खाते हैं, उनके सीड भी खाते हैं, ये इंसेक्ट्स भी खाते हैं, ये हर चीज खा लेते हैं। ठीक है, लार्वा है वो खा लेते हैं, हर चीज को खा लेते हैं। सो दैट्स वाई इनके अंदर ये एक्स्ट्रा चैम्बर प्रेजेंट होते हैं डाइजेशन के लिए, प्रॉपर डाइजेशन के लिए। दूसरी चीज क्या है यहाँ पे, दैट इज इनमें एस्क्रीशन जो होगा, तो आप सभी जानते हो एस्क्रीशन तो एनस के थ्रू ही होगा इनमें एस्क्रीशन तो। लेकिन इनका जो एस्क्रीशन में मटेरियल जो होता था, वेस्टेज जो होता है, दैट कंटेन के एस्क्रीटा में, इनके एस्क्रीटा में बच्चों यूरिक एसिड प्रेजेंट होता है। यूरिकोटैलिक होते हैं, दे आर यूरिकोटैलिक बिकॉज दैट कंटेन यूरिक एसिड इन देयर वेस्ट। ठीक है, इनके वेस्ट में आपका यूरिकोटैलिक है ये, क्योंकि यूरिक एसिड प्रेजेंट है। ठीक है, एंड अगर हम अपनी बात करें तो हमारे में यूरिया प्रेजेंट होता है मैमेलियंस में। अगर हम लोग कुछ जैसे बैट की बात करें तो बैट्स के अंदर आपका अमोनिया प्रेजेंट होता है, वो अमीनोटैलिक हो गए। अब आ जाओ इसके बाद इसमें हर्ट। तो हर्ट तो आप सभी जानते हो आपके, क्योंकि पहले ही बताया था एप्स और आपके मैमिलियंस होमोथर्मस है। यहाँ पे आपका हर्ट 4 चैम्बर होगा दोनों, 2 एट्रियम 2 वेंट्रिकल, 4 चैम्बर हर्ट है। ठीक है, आपके होमोथर्मस है ये, होम्योथर्मस। होम्योथर्मस का मतलब वार्म ब्लडेड है, यानी अपना बॉडी का टेम्परेचर खुद मेंटेन कर सकते हैं, आउटर एनवायरनमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता।
बाहर टेम्परेचर कैसा भी हो, गर्म हो ठंडा हो कुछ भी हो, इनकी बॉडी का टेम्परेचर जो है इंटरनल टेम्परेचर वो मेंटेन रहता है। देन रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू करते हैं, इसमें भी कोई डाउट नहीं, रेस्पिरेशन होगा बाय लंग्स। ये इनका मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है, मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन इनका लंग्स होता है। लंग्स के अलावा इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, दैट आल्सो हैव एयर सैक, एयर सैक्स भी होते हैं जो इनके लंग्स से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, क्योंकि उड़ते हैं, समझना, उड़ते हैं। अब भाई जब ये उड़ेंगे बर्ड्स तो इनको एनर्जी कम चाहिए कि ज्यादा चाहिए, बताओ। टेल मी, जब ये उड़ेंगे तो इनको एनर्जी कम चाहिए कि ज्यादा चाहिए? मोर। ठीक है ठीक सर है ठीक, ज्यादा। ठीक है, हाँ ज्यादा चाहिए। राइट अंकिता, राइट शिल्पा। शिल्पा के आंसर तो मुझे इतना समझने पड़ रहे हैं, उसने एम लिख दिया, मैं सोच रहा हूँ ये मैक्सिमम है कि मिनिमम है। फिर मैंने कहा नहीं मैक्सिमम ही होगा, यानी मुझे ही बताया, मुझे मुझसे कह रही है सर आप खुद देख लो समझ लो। देखो, आपके ऑब्वियसली जब ये उड़ रहे हैं तो इनको एनर्जी ज्यादा चाहिए, यू ऑल नो वेरी वेल, सिंपल सा लॉजिक है। तो इसीलिए इनमें एयर सैक्स जो होते थे ये क्या करते थे, उड़ते समय इनको ज्यादा से ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ऑक्सीजन के थ्रू ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं ताकि ये ज्यादा से ज्यादा एनर्जी जनरेट कर सके। तो आपके एयर सैक्स के अंदर, इन बर्ड्स के एयर सैक्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी बहुत ज्यादा हो, सबसे ज्यादा जो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं वो एयर सैक्स में प्रेजेंट होते हैं, इनकी मसल्स में प्रेजेंट होते हैं, जो एयर सैक्स की मसल्स हैं इनमें सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड होंगे। एंड यही माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन के थ्रू क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा एनर्जी रिलीज करेंगे जो उड़ते समय बर्ड कंज्यूम करेंगी। इज इट क्लियर? शिल्पा, प्रभजोत, सभी को ये वाली बात समझ में आई? आराधना, अंकिता, यस सर। आशीष, झनक, बच्चों सभी को क्लियर वाली बात? यस सर। यस सर। ठीक है, दैट इज कनेक्टेड टू लंग्स। इसको मैं अभी डायग्राम में और दिखाता हूँ। लंग्स फॉर सप्लीमेंट रेस्पिरेशन। ठीक है, दैट इज आपके रेस्पिरेशन के लिए ये प्रेजेंट होते थे। ठीक है, आपके इन्हीं एयर सैक्स के अंदर क्या होंगे, दैट है मैक्सिमम माइटोकॉन्ड्रिया। इस पॉइंट को मार्क कर लेना, मैक्सिमम माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे प्रेजेंट टू प्रोवाइड एनर्जी। दैट विल प्रोवाइड एनर्जी। ओके, मैं इसका डायग्राम दिखा देता हूँ, एक मिनट। ओके, ये जो यहाँ पे एयर सैक्स होते हैं बेटा, दैट इज ये 9 होते हैं, टोटल 9 एयर सैक्स होते हैं आपके एक बर्ड के अंदर। ठीक है, ये है इसका लंग, दिस वन जो बीच में प्रेजेंट है, दिस इज अ लंग्स। मैं इसको एक बार दिखा देता हूँ रेड से, दैट वन इज लंग्स। ठीक है, ये लंग्स है यहाँ पे जो प्रेजेंट है। इस लंग के चारों तरफ आपको ये सारे के सारे एयर सैक्स नजर आएंगे। सबसे पहले सर्वाइकल, दैट इज एयर सैक, ये वाला, ये जो है दिस इज सर्वाइकल एयर सैक, ये आपके 2 पेयर में प्रेजेंट है। फिर इसके बाद आपका आ गया एंटर, ये आपको नाम याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, एंटर क्लेविकुलर एयर सैक, ये वाला। फिर इसके बाद एंटेरियर थोरिक एयर सैक, ये वाले, दिस वन। ठीक है, फिर आपके पोस्टेरियर थोरिक एयर सैक्स, ये वाले आगे की साइड है, तो एंटीरियर पीछे की तरफ प्रेजेंट है, तो पोस्टेरियर एयर सैक ये प्रेजेंट है। तो टोटल 9 एयर सैक प्रेजेंट है पेयर में यहाँ पे आपके। एंड यही एयर सैक क्या करते थे, एयर अपने अंदर, दैट इज अपने अंदर एयर फिल कर लेते हैं ताकि आराम से उड़ भी सके। और फिर ये एयर जो होती थी ये आपके लंग्स को भी प्रोवाइड करते जाते थे। और इनके अंदर जो मसल्स होती थी इनमें सबसे ज्यादा आपके माइटोकॉन्ड्रिया होते थे, तो ये आपके सबसे ज्यादा एनर्जी भी जनरेट करते थे, ये मसल्स जो होती हैं उड़ते समय आपके बर्ड्स को। इज इट क्लियर नाउ कि कैसे प्रेजेंट होते हैं? अरेंजमेंट समझ में आया सभी को? सबसे पीछे प्रेजेंट है एब्डोमिनल एयर सैक, ये पीछे वाले सबसे, दैट इज इट क्लियर बच्चों, सभी को समझ में आ गई वाली बात, कहानी? यस सर। ओके, आपको यहाँ पे नाम याद करने की जरूरत नहीं है, इट इज नॉट मैंडेटरी कि यू हैव टू रिमेंबर द ऑल द नेम, लेकिन आप समझ सकते हो कि आपके एयर सैक प्रेजेंट कहाँ होते हैं। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे ये डायग्राम आपको क्लियर किया है। अब आ जाते हैं इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे बच्चों, राइट नाउ, दैट इज सेक्सेस की बात कर लें तो भाई ये सेपरेट है, आप सभी जानते हो। अब आप कॉर्डेट्स की बात करें तो भाई सेपरेट होंगे, मेल अलग होगा फीमेल अलग होगा, सेपरेट। देन इसके बाद आपका इसमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा,
एज यू ऑल नो फर्टिलाइजेशन भी अब इंटरनल हो चुका है, ये इंटरनल है। ओविपेरस होंगे, ये भी कोई छुपी वाली बात नहीं है, सभी जानते हैं बर्ड्स हैं तो ओविपेरस हैं। ठीक है, डेवलपमेंट यहाँ पे कैसा होगा आपका, डायरेक्ट, कोई लार्वा स्टेज नहीं है बीच में, आपका सीधे एम्ब्रियो में से, एग में से सीधे बच्चे निकलते हैं, बिल्कुल बढ़िया अच्छे खासे। दैट इज, ये हो गए डेवलपमेंट डायरेक्ट, डायरेक्ट डेवलपमेंट आपको देखने को मिलता है, दैट इज। अब आ जाओ इसके एग्जांपल्स पे, जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है वही एग्जांपल्स हम यहाँ देख रहे हैं। दैट इज, सबसे पहले आपका आ गया कॉर्वस। कॉर्वस जो होता है दैट इज योर क्रो, कॉर्वस आपका क्रो हो गया। दैट्स कोलंबा, कोलंबा लीविया नाम होता है पूरा, दैट इज पिजन। देन इसके बाद आपका नेक्स्ट आपका आ गया दैट इज सिटाकुला, दैट इज ये आपका हो गया पैरट। एंड देन इसके बाद आपका स्ट्रूटियो, स्ट्रूटियो। ये आपका ऑस्ट्रिच जो उड़ नहीं सकता, फ्लाइटलेस है। एंड देन आपका पैवो, ये नेशनल बर्ड है आपका, पिकॉक। देन पैंगुइन, एप्टेनोडाइट्स, एप्टेनोडाइट्स दैट इज पैंगुइन। इसको लेके कंफ्यूज मत होना कि ये आपकी मैमल्स में आती है, ये आपकी बर्ड्स में आती है, एप्टेनोडाइट्स है, एप्टेनोडाइट्स जो है। एंड लास्ट आपका नॉफ्रॉन दैट इज वल्चर। वल्चर जो है आज के टाइम में एक्सटिंक्ट होने की कैटेगरी पर है, ये रेड आपकी रेड डेटा बुक के अंदर इसको इन्वॉल्व कर रखा है, ये एक्सटिंक्ट होने की कैटेगरी पे, क्योंकि इसके नंबर्स बहुत कम हो गए, एक टाइम पहले बहुत होता था, अब कम देखने को मिलता है, बहुत कम देखने को मिलता है ये। तो ये हो गए आपके बर्ड्स के एग्जांपल्स एंड दिस इज योर क्लास एबिस। इसमें आपको जो चीज ध्यान रखनी है वो बस यही थे कि इनमें फोर लिम्स मॉडिफाइड होकर विंग्स में कन्वर्ट हो गए, बोन्स इनकी होलो होती है जिसको आप न्यूमेटिक बोन्स बोलते हो, उसमें एयर बढ़ती है। लंग्स इनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, उसके चारों तरफ एयर सैक्स प्रेजेंट होते हैं जो इसके रेस्पिरेशन में हेल्प करते थे, और इनमें आपके सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते थे। सो नाउ अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, आपकी लास्ट क्लास है दैट इज क्लास मैमेलियन, और ये चैप्टर कंप्लीट, मैमेलियन क्लास। मैमेलियर क्लास, ठीक है, मैमेलियर क्लास नाम से पता चल रहा है इसमें भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है इनमें, दे हैव अ मिल्क ग्लैंड्स, मैमेलियन ग्लैंड्स हैं इनमें। तो सबसे पहले इन्हीं को देखते हैं, राइट डाउन। सबसे पहले तो क्या हो गया आपके, कॉस्मोपॉलिटन है, हर जगह मिलेंगे, आपकी बुक में दे भी रखें, हर जगह प्रेजेंट है, डेजर्ट में प्रेजेंट है, पोलर रीजन में प्रेजेंट है, आपके फॉरेस्ट में प्रेजेंट होते हैं, आपके समुद्र में प्रेजेंट है, हर जगह ये प्रेजेंट होते हैं, तो आपके कॉस्मोपॉलिटन हो गए। देन एडेप्टेशन के अंदर आपको देखने को मिलता है, इनमें एडेप्टेशन होता है, एडेप्टेशन मिलता है। एडेप्टेशन की वजह से ये आपको कहाँ मिलेंगे, ये आपको जैसे एडेप्टेशन क्या हो गया, जैसे उड़ भी सकते हैं, ठीक है, ये उड़ भी सकते हैं, ये आपके समुद्र में भी रहते हैं, सी में भी मिलते हैं, दैट इज लिव इन वाटर। आपके हैं मेमेलियंस लेकिन उड़ भी सकते हैं और समुद्र में भी मिल रहे हैं, सी में भी मिल रहे हैं, यू कैन सी हियर। तो उड़ने में आ गए आपके जैसे बैट, बैट इज अ मेमेलियन, ठीक है, आपका मेमेलियन है, मिल्क ग्लैंड्स होती हैं इनमें, लेकिन उड़ भी सकते हैं बर्ड्स की तरह। और वाटर में आपके क्या आ गए, दैट इज व्हेल और डॉल्फिन, ये आपकी दिखती हैं फिश की तरह लेकिन है आपकी मैमेलियंस। इनमें रेस्पिरेशन के लिए भी लंग्स प्रेजेंट होते हैं, दे हैव लंग्स, ये लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं। तो इसीलिए समुद्र के अंदर रहेंगे लेकिन सांस लेने के लिए इनको सरफेस पे आना पड़ता है, दे कम ऑन द सरफेस एंड देन उसके बाद ऑक्सीजन लेके वापस नीचे चले आते हैं। अब आ जाओ इसके बाद एडेप्टेशन के बाद फीचर्स की बात कर लेते हैं, यूनिक फीचर्स। यूनिक फीचर्स में आपके क्या क्या आ गए, सबसे पहले तो वही आपका इसमें मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है, सबसे पहला पॉइंट, तभी इसलिए इनका नाम मैमेलियन पड़ा है। मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट है, दैट इज योर मिल्क ग्लैंड्स।
ये इसमें प्रेजेंट होती हैं। देन इसके बाद एक दूसरी चीज जो इनमें देखने को मिलती है बेटा, वो है आपकी बच्चों डायफ्राम। यहाँ डायफ्राम प्रेजेंट है। डायफ्राम होता है लंग्स के नीचे जो प्रेजेंट होता है, जो जिसके रेस्पिरेशन में ये हेल्प करता है। देन इसके अलावा इसमें क्या प्रेजेंट है, एक्सटर्नल एयर थे। अब तक आपने टिम्पेना नाम सुना था, टिम्पेना मेम्ब्रेन प्रेजेंट ही आपके, दैट इज रेप्टाइल्स के अंदर, और उससे पहले आपने एम्फीबियन देखे थे, तो वहां टिम्पेना मेम्ब्रेन थी जो ईयर का काम कर रही थी, जिसकी हेल्प से ये सुनते थे। लेकिन यहाँ पे अब आपके एक्सटर्नल ईयर आ गए, यानी ईयर पिन्ना आ चुके हैं। यहाँ एक्सटर्नल ईयर है, दैट इज ईयर पिन्ना, ठीक है, बाहर की तरफ। जो आपके मेमोरी सारे मेमेलियंस है उनमें ये चीज प्रेजेंट होती है, सभी में प्रेजेंट होती है बाहर की तरफ ईयर पिन्ना। एंड देन इसके बाद बच्चों आपका नेक्स्ट आ गया, इसमें टीथ जो होते थे वैरायटीज में प्रेजेंट होते थे। टीथ जो होंगे काफी सारे प्रेजेंट होते हैं, तो वैरायटीज देखने को मिलती है टीथ में। टीथ में वैरायटीज देखने को मिलती हैं, ठीक है। जब बहुत सारे टीथ होते हैं उनमें वैरायटीज देखने को मिलती है, तो ऐसे एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, हेट्रोडॉन। जब when you have a lots of varieties in a teeth, that is comes into heterodont। हेट्रो का मतलब डिफरेंट, डेंट का मतलब दैट इज टीथ। जैसे कि आप अपनी बात कर लो तो हमारे में इंसिजर प्रेजेंट होते हैं, कैनाइन प्रेजेंट होते हैं, प्री मोलर होते हैं, और मोलर होते हैं। तो हमारे में डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज है। आपके मैमलियंस के अंदर ये वेराइटीज देखने को मिलती हैं टीथ के अंदर। इज इट क्लियर? ये पॉइंट समझ में आ गए सारे आप सभी को? यस सर। ओके। Yes, ओके sir. जनक, इज इट क्लियर टू यू? ओके अंकिता, वर्षा, आशीष, शिल्पा, प्रभजोत, सभी को क्लियर ये वाली बात? Yes, sir. ठीक है, ओके। अब आ जाओ इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इसी में। यहाँ पे भी अब क्योंकि मैमिलियंस हैं, हर्ट कैसा हो गया, 4 चैम्बर है, 4 चैम्बर हर्ट है। एंड देन इसके बाद होम्योथर्मस है, ये भी वार्म ब्लडेड। होम्योथर्मस हो गए आपके वार्म ब्लडेड ये भी। एंड देन इसके बाद आपका रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू होगा। तभी में ही सारे के सारे मैमिलियंस आपके लंग्स के थ्रू ही रेस्पायर करते हैं, ठीक है। सेक्सेस की बात करेंगे तो कैसे होगा, ये सेपरेट होगा, मेल अलग फीमेल अलग, ये भी सेपरेट है। देन फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा। इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बाद देन इसके बाद इसमें डेवलपमेंट डायरेक्ट होगा। डायरेक्ट होता है, ठीक है। ये आपके मोस्टली विविपेरस होते हैं, विविपेरस हैं मोस्टली। इस बात का ध्यान रखना, मैंने पहले भी बताया था, जहां मोस्टली और ऑल वर्ड आ जाए बायो में, कान सतर्क हो जाए आप लोग, समझ में आना चाहिए कि ये इंपॉर्टेंट है कुछ चीज इसमें। ज्यादातर आपके विविपेरस होते हैं, लेकिन कुछ आपके ओविपेरस भी होते हैं, इसको मार्क करोगे। ओविपेरस में यहाँ पे आपका आ गया जैसे प्लैटिपस, इसका एग्जांपल ये लिख दे रहा हूँ, प्लैटिपस। दैट इज एक दैट इज ऑस्निथोकाइमकस, दैट इज आपका प्लैटिपस हो गया। और दूसरा एक और होता है, दैट इज आपका एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, दैट इज इक्निडा, इकिडना, सॉरी इकिडना, दैट इज, ये भी आपका ओविपेरस होता है, तो ये मार्क कर लेना, ये